हाँ बच्चों, आज हम आपको कल बता रहे थे कि प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लावर। तो फ्लावर में हमने मेल और फीमेल पार्ट बताए थे। आज हम बच्चों बात करेंगे मेनली मेन पार्ट की, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। ठीक है, स्टेमन। बच्चों स्टेमन के जो पार्ट बताए थे हमने, दो पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं इसके अंदर? एक तो होता है एंथर, ये एंथर है भाई, एंथर। और एक इसके साथ एक डंडी सी होती है, इसको हमने क्या कहा था, फिलामेंट। बच्चों कई ऐसे स्टेमन होते हैं जिनके अंदर एक एंथर की लोब होती है। ठीक है, इसको एंथर या माइक्रोस्पोरेंजियम भी कह देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि हम आगे चल के इसकी डेवलपमेंट बताएंगे आपको, माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसका दूसरा नाम क्या है भाई, एंथर। ठीक है बच्चों, अब इसके जैसे ये फिलामेंट है, ये हो गया आपका फिलामेंट, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत आता है, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब बच्चों इस कई ऐसे पौधे होते हैं जिसमें फिलामेंट के साथ एक ही एंथर की लोब होती है। ठीक है, ऐसे इनको बोलते हैं मोनोथिकस। क्या बोलते हैं, मोनोथिकस। तो ये जो स्टेमन है ना, ये मोनोथिकस स्टेमन है। तो ये मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, मोनोथिकस। मोनोथिकस क्या होता है भाई, ऐसा कोई भी स्टेमन जिसके अंदर एक एंथर की लोब हो। द स्टेमन विच कंटेन ए सिंगल एंथर लोब, जिसके अंदर क्या हो बच्चों, एक एंथर के लोब हो। एक एंथर लोब का मतलब जिसमें एक माइक्रोस्पोरेंजियम हो, उसको क्या बोलते हैं, मोनोथिकस बोलते हैं। समझे नहीं, यूनिलोब्ड हो गया ये। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें दो लोब भी होते हैं। क्या होते हैं, THECOUS आएगी वह स्पेलिंग, COUS। अब कुछ ऐसे होते हैं जिसमें दो लोब होती है बच्चों, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ डायग्राम। ये तो क्या हो गया भाई, फिलामेंट हो गया आपका। एक लोब इधर हो गई, एक लोब इधर हो गई, तो ये हो गया बाइथिकस। क्या हो गया ये, बाइथिकस। अब बच्चों ये जो फिलामेंट है ना, ये कई जगह अटैचमेंट हो सकता है, तो आपने यही अटैचमेंट दिखानी है। तो ये क्या हो गई, एंथर लोब, जिसको हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम भी कह देते हैं, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे, इसके अंदर क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे। ये इसका क्या हो गया, फिलामेंट। क्या हो गया भैया, फिलामेंट हो गया ये। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ, ये डेफिनेशन लिख रहा हूँ, जिसको हम बोल देते हैं बाइथिकस या डाइथिकस भी बोल देते हैं। तो अगली डेफिनेशन हो गई हमारी डाइथिकस, THECOUS, डाइथिकस। क्या होता है, कोई भी ऐसा एन जिसके अंदर दो लोब होती हैं वो क्या कहलाता है, डाइथिकस होता है। स्टेमन विच कंटेन टू लोब्स, जिसमें कितनी लोब्स हों भाई, दो लोब्स हों, टू लोब्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के दो लोब हों, वो क्या कहलाता है, बाइथिकस कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब ये है मोनोथिकस, ये है बाइथिकस। बड़े आराम से मैं समझा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। अब आती है, अगर हम इसको काट करके देखें स्टेमन को, तो ये कैसा दिखाई देगा। एक्चुअल में देखो क्या है, ये जो है ना, ये इसके अंदर चार पार्ट होते हैं। ये दो लोब है ना, दो लोब के अंदर फिर अंदर दो खाने और होते हैं।
ठीक है, वो खाने माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाते हैं। मान लो ये हमारे पास एक बाइथिकस स्टेमन है भाई, ये बाइथिकस स्टेमन है, इसके साथ ये फिलामेंट अटैच है। अब अगर हम इसको काट के देखें ना बच्चों, तो ये ऐसे दिखाई देता है, इसके अंदर ये 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर से अगर हम इसको काट देना तो ये ऐसे दिखाई देगा काटने के बाद। मतलब इसके अंदर ये क्या है, एक के अंदर 2 चैम्बर बन गए, ये एक के अंदर, ये टेट्रास्पोरेंजियम है। क्या है ये? टेट्रास्पोरेंजियम। 1 2 3 और एक ये 4, ये 4 क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम है ये 4, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है 4। मतलब ये जो एंथर है ना, ये जो स्टेमन है, ये टेट्रास्पोरेंजिएट है। क्या है? दैट इज टेट्रास्पोरेंजिएट। ये टेट्रास्पोरेंजिएट है। इसमें कितने स्पोरेंजियम है भाई? 4 हैं। ठीक है, तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया इसके अंदर डेवलपमेंट होते हैं, इनको पोलन सैक भी कह देते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या कह देते हैं? पोलन सैक भी कह देते हैं। तो अब मैं इसमें लिख देता हूं माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप इनटू, किस में डेवलप हो जाएंगे? पोलन सैक के अंदर, डेवलप इनटू पोलन सैक। अब पोलन सैक के अंदर क्या होगा भाई? पोलन ग्रेन होगा। इन पोलन सैक, पोलन सैक के अंदर क्या होंगे? पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स बिकम डेवलप्ड। पोलन ग्रेन क्या होंगे? डेवलप हो जाएंगे। जो ये पोलन ग्रेन है ना बच्चों, इन पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहेंगे आगे चल करके। मेल गैमेट हैं ये। क्या है? मेल गैमेट। इनको माइक्रोस्पोर भी कहेंगे। पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कहेंगे। अब माइक्रोस्पोर का मतलब छोटे स्पोर, ये स्पोर इसमें बढ़ रही है इसलिए इसको माइक्रोस्पोरेंजियम कह देते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर 4 लोब है। अगर मान लो एक वाला है, एक वाला, जैसे ये है, ये वाला है मान लीजिए, इसके अंदर ये है एक वाला, तो इसमें अगर हम काटेंगे ना तो ये 2 दिखाई देंगे चैम्बर हमें। ये क्या है? डाइस्पोरेंजिएट है। ये क्या है? टेट्रास्पोरेंजिएट है। ठीक है बच्चों, तो ये मैं एक बार फिर इसको घुमा कर दिखा देता हूँ आपको। ये जो मैंने बताया है कि ये क्या है? फिलामेंट। ये इसके एंथर की लोब है। इस एंथर की लोब के अंदर ये अंदर है, ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे। समझ में आ गया? अब हम ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, ये है, इसको काट करके देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा। तो अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो हम हेडिंग डाल करके छोड़ देते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर कैसी होगी वो हम आपको फिर करवाएंगे। ठीक है बच्चों।